Hello to everyone. Myself Anmol Lakra. I am completing my B.Ed from St. Thomas College, Bhilai, and I am student of B.Ed semester 1. Today's topic is triangles and its property. So let's begin. Before starting, we will see introductions, types of triangles based on its sides, types of triangles based on its angles, medians of a triangles, altitudes of a triangles, and properties of a triangles. Then we will see Pythagoras theorems of triangles. At last we will see some examples related to this. First is introduction. So what is triangles? A plane figure formed by three non-parallel line segment is called triangles. मतलब थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच अदर, मतलब थ्री नॉन पैरेलल लाइन एक दूसरे से मिलता है वो ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें थ्री एंगल्स फॉर्म करता है, थ्री साइड्स फॉर्म करता है, वही ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विथ थ्री कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड थ्री इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स इक्वल हैं और थ्री इक्वल एंगल्स फॉर्म करते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। वो कहता है कि एक ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है बट थर्ड साइड्स नहीं इक्वल होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाता है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन इट्स एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स विच फॉर्म्स थ्री एक्यूट एंगल्स। मतलब एक्यूट मतलब छोटा था, एक्यूट, तो वो एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से छोटा डिग्री फॉर्म करता है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल्स। मतलब एक ट्रायंगल जो 90 डिग्री फॉर्म करता है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। उसके बाद सेकंड है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करता है अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो मीडियन कहलाता है, और एक इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो मीडियन कहलाता है। सेकंड है एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल्स। मतलब एक लाइन परपेंडिकुलर सेगमेंट ज्वाइनिंग करता है एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड और फॉर्म करता है 90 डिग्री, वो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। फिर देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स। द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, उसका सम इक्वल होता है 180 डिग्री से, वो एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। सेकंड इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। मतलब टू एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है, वो इक्वल है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, वो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड है इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। वो कहता है द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब दो साइड है ए बी और बी सी ग्रेटर है ए सी के, वो इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल कहलाता है। फिर देखेंगे हम लास्ट पाइथागोरस थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये कहता है इन अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड, रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, वो कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है इसमें एक ट्रायंगल में जो एक्सट्रीम एंगल फॉर्म कर रहा है 110 डिग्री का
और इंटीरियर एंगल कर रहा है 50 डिग्री और एक्स का, जो हमें एक्स खोजना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं प्रॉपर्टी, सम ऑफ ए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो उसी का 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री, फिर एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ एक्स, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल में एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, उसमें उसका वैल्यू खोजना है, एक्स का वैल्यू। तो हम जैसे कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल 1 का इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो उसी के वैल्यू से 70 आ जाता है। फिर थर्ड इज इन द गिवन एग्जांपल फिगर पी, मतलब एक ट्रायंगल में पी का वैल्यू खोजना है एंगल। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री से, तो उसी का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 81 डिग्री। फिर नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल रिलेटेड टू पाइथागोरस। ये बोलता है कि क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल्स हुज लेंथ ऑफ ए साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये तीनों साइड का, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारा यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका 5 स्क्वायर का 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 9 होता है। तो हमारा यहाँ वैल्यू आता है 25 इक्वल्स टू 25, जो LHS इक्वल्स टू RHS होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड देखेंगे, एंगल ऑफ ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C if AC is 5 सेंटीमीटर एंड BC is 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से हमको यहाँ निकालना है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसका फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लगाएंगे तो A स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू क्या होगा 25 स्क्वायर, फिर प्लस 144 प्लस करेंगे तो 169 होगा। फिर हमारा क्या आता है यहाँ A स्क्वायर इक्वल्स टू 169, लेकिन हमको खोजना है क्या AB इक्वल्स टू, जो इसका स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 13, तो इससे मिल जाएगा हमारा वैल्यू AB का जो 13 है। थैंक यू।